परिवार की एकता। चिंटू नाम का एक लड़का अपनी दादी जी और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता के एक और भाई थे जो कि चिंटू के अंकल लगते थे, लेकिन अभी तक चिंटू ने उनकी शकल तक नहीं देखी थी और ना ही कभी मिला था, क्योंकि आपस की फुट के कारण दोनों भाई इतना दूर हो गए थे। दोनों कभी भी एक दूसरे की शकल भी देखना पसंद नहीं करते थे। छोटा भाई गलत लोगों की संगति में आकर बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया था, जिसके कारण उसने अपना हंसता खिलता परिवार त्याग कर कहीं दूर चला गया था। लेकिन चिंटू के घर के ही पास में एक परिवार रहता था, जिसमें एक आदमी के 5 बेटे और उन 5 भाइयों के लड़के सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में बहुत खुशियां थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिसका एक ही कारण था पारिवारिक एकता। चिंटू उस परिवार को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। कई बार अपनी दादी जी से पूछता कि ये 5 भाई होकर भी अभी तक इतना प्रेम भाव और एकता कैसे है, और आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर भी इतने दूर कैसे हो गए। लेकिन दादी जी हर बार उसकी बात टाल देती थी। किंतु अब की बार चिंटू ने जिद कर ली तो दादी जी को बताना ही पड़ा। कुछ साल पहले जब अपना भी परिवार इनकी तरह ही हंसता हुआ था, लेकिन तेरे अंकल गलत लोगों की संगति में रहकर बदलने लगे थे। कई बार समझाने पर भी नहीं माने और रोज तेरे पिताजी से झगड़ा करने लगता थे, जिसके कारण तेरे दादाजी ने तेरे अंकल को उनके हक का हिस्सा देकर उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया। लेकिन ये टूटता हुआ परिवार तेरे दादाजी सहन नहीं कर पाए और दुखी होकर एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। तब से ना तुम्हारे अंकल यहाँ आए और ना ही हम उनके पास गए। इसी तरह पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। उनके परिवार के इतने सुखी होने का यही कारण है कि उनके अंदर सहनशीलता और एकता है, और आपस की एकता बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है। जब एक लकड़ी होती है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब लकड़ियों को आपस में मिलाकर एक गुच्छा बनाया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह जब परिवार वाले मिलकर रहते हैं तो उनके बीच फूट डालना भी मुश्किल होता है, और उनका परिवार हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ रहता है। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।